के इस प्यारे से आपके अपने शो में हम करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और स्वागत। कल का सुंदर सा प्यारा सा त्योहार मनाने के बाद आप तो बेहद ही खुश होंगे ही, और आज आ गया है सोमवार, तो ये खुशी हमें आज भी बनाए रखनी है, निरंतर बनाए रखनी है। इस एहसास में रहना है स्वयं भगवान हमारे साथ है और वो हमारी रक्षा स्वतः ही कर रहा है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन के बस इस जीवन के सफर को पार करना है, बहुत ही हंसते खेलते खुश रहते, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण खुश नहीं होंगे तो फिर कौन खुश रहेगा। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और आपके साथ कर ही लेते हैं कल की प्यारी सी मुरली को रिवाइज। बाबा ने कल भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट बताई थी। कैसे हम बच्चे इतने भाग्यवान हैं, स्वयं भगवान हमें अमृत वेला उठाने आता है। अगर चाहे भी अमृत वेला कोई सोना तो सो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसे सोने नहीं देता, उसे भगवान के साथ मिलन मनाने के लिए उठाता है, ताकि हमारी भी बाप समान स्थिति बने। जैसे बाप ऊंचे और ऊंची स्थिति में रहने वाला है, वैसे ही हम भी बाप समान स्थिति को प्राप्त करें अमृत वेला। फिर बाबा हमारे साथ हर दिन कर्म में रहता है, कर्म कराता है, बस हमें ज़रूरत है अपने बोझ को उसके ऊपर सौंप देने की। जब हम स्वयं को मालिक समझ बैठते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं। इसलिए सर बोझों को दे दीजिए परमात्मा को, भगवान को। जब भगवान बोझ लेने के लिए बैठा है तो हम भला क्यों बोझ उठाएं। तो इसलिए भगवान को बोझ दे दीजिए और हर वक्त ये स्मृति में रखिए, करण करावन हार तो एक बाप ही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, चलाने वाला चला रहा है, तो फिर किस बात की परवाह। उसके बाद बाबा ने हमें बताया हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमें स्वयं भगवान खिला रहा है, भगवान के भंडारे से खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। जिस ब्रह्मा भोजन की बातें सिर्फ किया करते हैं लोग, वो तो हम ग्रहण करते हैं हर रोज। सिर्फ भगवान को कहते रहते हैं कि भगवान खिलाता है, लेकिन यहाँ पे तो स्वयं हम ब्राह्मण बच्चों को हमारा भगवान बाप खिलाता है। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, और ब्राह्मणों को हमेशा दाल रोटी सब्जी तो मिलती ही रहेगी। इसलिए निश्चिंत रहें, बस बाबा की याद बनाए रखें। जहाँ बाबा की याद है वहाँ प्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा कहते हैं कि सोते वक्त भी बाबा लोरी सुनाता है, तो तुम कितने भाग्यवान हो। जब अकेले सोते हो तब ऐसे वैसे संकल्प चलते हैं, इसलिए सदा बाप की गोद में सो, बाप की लोरी सुनते सुनते सो, अर्थात मीठी मुरली को याद करते करते सो। फिर बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया है आज के इस वातावरण को देखते हुए कि समय बहुत ही नाजुक आने वाला है और ही विकट परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, जिसको पार करने के लिए हमें शक्ति की अति आवश्यकता होगी। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में सदा रहना है, ताकि हम सदा आने वाली परिस्थितियों को आराम से बाबा की याद में पास कर सकें, और साथ ही साथ सदा हर वक्त वरदाता बाप को साथ रखना है, तो वरदानों से हम स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें दी थी कल की मुरली में इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिक्षाएं, जिसको आप सभी ने अपने जीवन में अवश्य धारण कर लिया होगा। 4 काम जो हमें करने हैं, अमृत वेला, मुरली और ब्रह्मा भोग बहुत प्यार से बनाना है और खिलाना है, बाबा को भी और खुद भी खाना है, और साथ ही साथ रात को सोते वक्त बिल्कुल हल्के होकर सोना है। बाप को पत्र लिख देना है, दिन भर की सारी बातों का समाचार सुना देना है, और मुरली पढ़ते पढ़ते बाबा की याद में गोद में सो जाना है। तो बहुत ही सुंदर फिर दिन बीतेगा, हर दिन कुछ नया और अच्छा अनुभव होगा। तो अब इन्हीं शिक्षाओं के साथ बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 सवाल। 10 सवाल में से पहला सवाल आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा, पक्के योगी बच्चे वह जिनकी क्या जरा भी चंचल ना हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिया, ऑप्शन बी कर्मेंद्रिया, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी बुद्धि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मेंद्रियां। तो 10 पॉइंट से भरपूर बनने वाली आत्माओं को हमारी तरफ से ढेरों ढेर मुबारकें, बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में क्या करना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मनन चिंतन, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी विचार सागर मंथन। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है, आपको बताना होगा सही जवाब। वक्त ने दे दिया इशारा, वक्त समाप्त हुआ, बारी हमारे को सही जवाब बताने की। सही जवाब है ऑप्शन डी विचार सागर मंथन। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। दूसरे प्रश्न का दिया एक सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो। तो अब इन्हीं बधाइयों के साथ बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं आज की मुरली को। तारीख है 23/8/21। बाबा कहते हैं अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि हमें बहुत मीठा बनना है, सुख प्यार की दृष्टि से सबको देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बहुत बहुत शिक्षा प्यारी सी मिली। हम बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं, सबसे मुख्य बात है कहाँ नहीं फंसना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए नाम रूप में, ऑप्शन बी देह में, ऑप्शन सी संबंधों में, ऑप्शन डी विकारों में। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन ए नाम रूप में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तीसरे प्रश्न का दे दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स लीजिए, आपके नाम हो गए। तो मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे और रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, याद घृत का काम करती है, कैसा घृत है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रेम रूपी, ऑप्शन बी सेवा रूपी, ऑप्शन सी याद रूपी, ऑप्शन डी सहयोग रूपी। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी याद रूपी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। बहुत वंडरफुल खेल खेला है। 40% खेल तो बड़े ही प्यार से खेला है। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बढ़ते आगे और रिवाइज करते मुरली। बाबा कहते हैं दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकाल देना है। बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है कि रूप बसंत बनना है, ज्ञान दान करना है और साथ ही साथ अपने सारे अवगुणों को निकाल बाहर करना है। साथ ही साथ दूसरों को कभी नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम पर चिंतन में फंसते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हम गिरते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति बड़ी ही प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना, कर्मेंद्रिय जीत बनना है ना। बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि किसी को भी मनसा वाचा करुणा दुख नहीं देना, बल्कि कर्मेंद्रिय जीत बनना है, श्रेष्ठ योगी पक्के योगी आत्मा बनना है। तो मुरली से ली हमने शिक्षा। बढ़ते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है, शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े से बड़ा मंदिर कौन सा था? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विश्वनाथ का, ऑप्शन बी सोमनाथ का, ऑप्शन डी सी महाकाल का, ऑप्शन डी केदारनाथ का। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता देते
ऑप्शन बी सोमनाथ का। तो बधाई हो, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब इन मुबारकों के साथ भरते ज्ञान रत्नों को अनुभव करिए। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे अमृत वेला की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भवा। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो अमृत वेला हमें मिलता है बाबा से वरदान, क्योंकि अगर हम अमृत वेला करते हैं हमारी स्थिति अच्छी बन जाती है तो फिर सारा दिन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जितना हम अमृत वेला का समय यूटिलाइज करते हैं उतना हम स्ट्रेस हार्मोन से बचते हैं, तो जिससे हमारे मन में स्वतः ही निरंतर खुशी आनंद प्रेम बना रहता है। इसलिए अमृत वेला का समय अवश्य यूटिलाइज करें, बाबा से कनेक्शन अवश्य जोड़ें, जिससे हमारी स्थिति अवश्य ही पावरफुल होगी। तो हमने ली मुरली से शिक्षा, अब बारी है आगे बढ़ने की। रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है, सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सतो प्रधान, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी शांत चित्त, ऑप्शन डी राजयोगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं छठे प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन ए सतो प्रधान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और ढेरों ढेर मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों के साथ बढ़ेंगे आगे, रखेंगे सातवां प्रश्न। तो प्रश्न है, बाप को ही याद करते रहना है, यह जैसे कि कैसी अवस्था है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ग्रस्त, ऑप्शन बी वानप्रस्थ, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी वैराग्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए, देखते ही देखते सातवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ गया है। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन बी वानप्रस्थ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आपने अभी दिया है सही जवाब तो 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर लगातार 70 पॉइंट से भरपूर थे तो अब एक प्रश्न दूर है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर क्राउन से। तो ऐसे ही धैर्यता के साथ खेल खेलेगा। बढ़ते आगे, रखते हैं आठवां प्रश्न। प्रश्न है, ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है, तुम्हारा रूप भी कैसा है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्योति स्वरूप, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी अंगुष्ठ स्वरूप, ऑप्शन डी बिंदी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी बिंदी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ दिलखुश मिठाइयों के साथ, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट सीधे और अगर 80 पॉइंट्स हैं आपके पास तो ये सिल्वर क्राउन है आपके लिए। तो बधाई हो। चलिए करते हैं फिर एक बार मुरली को रिवाइज, ताकि मीठी मुरली को सुनकर हम फिर एक बार मीठे बन जाएं। तो बाबा कहते हैं, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। जो याद में रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो ही आत्माएं विजयी बनती हैं, सहज ही माया जीत बन जाती हैं।
तो ली हमने मुरली से शिक्षा, हमें भी याद और सेवा का बैलेंस में रखना है और साथ ही साथ निरंतर याद करते हुए निस्वार्थ सेवा भी अवश्य करनी है, जिससे हम सहज ही माया जीतपन विजयी बन जाएंगे। तो हमने ली शिक्षा, बारी आगे पढ़ने की, रखने की 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, पतित मनुष्यों की अथवा किसकी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। अगर 10 पॉइंट जीते तो भी बधाई और 90 पॉइंट से भरपूर है तो गोल्डन क्राउन लाए हैं हम आपके लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं सीधे अंतिम प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये क्या बनाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राधे कृष्ण, ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी शंकर पार्वती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताएंगे तो ताज ले जाएंगे। वक्त हो गया है जी समाप्त। तो बहुत बहुत आपको देंगे बधाइयाँ, पर बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब है लक्ष्मी नारायण। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और ढेरों ढेर मुबारकें। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आपने किया है कमाल, जीते हैं ताज। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुंदर से फूल आपके लिए, पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से फूलों के लिए सुंदर से फूल। इन फूलों की भी रौनक आप जैसे फूलों से है, तो स्वीकार करिए। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए चलते हैं बाबा से भी बधाइयाँ लेने के लिए। और सूक्ष्म बटन में महफिल सजेगी आज स्पिरिचुअल वॉरियर्स की, रूहानी कमांडोज की, चीफ कमांडोज के साथ। सभी पहुंच गए सूक्ष्म बटन। अनुभव करिए, पहुंचते ही बाबा ने पावरफुल दृष्टि से निहार कर रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियां हमें समाने लगी और हम आत्माएं भरपूर, संपन्न, सर्वगुणों से भी, शक्तियों से भी, ज्ञान रत्नों से भी और दुआओं से भी। बाबा ने हमारे सिर पर ताज रखा और कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा आप सभी से बेहद खुश हैं। दिल खुश मिठाई भी खिलाई और गले से लगा लिया। कहा, बच्चे ऐसे ही निरंतर योगी बनके निरंतर सेवाधारी बनना ही है। अब फिर से एक बार हमें याद दिलाया कि हम कौन हैं। विश्व परिवर्तक हैं, जिम्मेवार आत्माएं हैं, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को हमें समझना है और विश्व परिवर्तक का कार्य करने के लिए तैयार होना ही है। तो इन्हीं मुबारकों के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए।